दोस्तों आप सही को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या किशोरा अवस्था? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, किशोरा अवस्था इसका सही उत्तर है। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय किशोरा अवस्था है जो कि एडोलसेंस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स? बताइएगा इसमें ग्रॉस मोटर स्किल किस में यूज किया गया है। इसका सही उत्तर है चलना और दौड़ना जो कि स्थूलगामक कौशल से संबंधित है। वॉकिंग एंड रनिंग यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक कण की प्रथम संस्था है परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, मीडिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, परिवार। परिवार सामाजिक कण की पहली संस्था है, यानी फैमिली इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार, इनमें सजीव गुण होते हैं, यह क्या कहलाती हैं? जीववादी सोच, पद अनुक्रमित सोच या केंद्रीकरण या वर्गीकरण? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। द बिलीफ दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डॉल्स, कार, ईटीसी हैव लाइफ लाइक क्वालिटी इज कॉल्ड? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जीववादी सोच। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, यह जीववादी सोच कहलाती है, यानी एनिमिस्टिक थिंकिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े दो बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। यह कथन दिया हुआ है, जबकि कार्ड दिया हुआ है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों यह सही बात है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े दो बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। यह बात सही है। और दूसरा कथन, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में, यह भी सही है। तो ऑप्शन पहला ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों की ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाठ, पुनर्वलन, अनुबंधन या संज्ञानात्मक द्वंद्व? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पाठ। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना पाठ कहलाता है, जिसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है? सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या निष्क्रिय अधिगम? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। किसे प्रस्तावित करता है? द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी टू चिल्ड्रन एजुकेशन प्रपोज? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, जिसे कोलाबोरेटिव लर्निंग कहते हैं।
अगला प्रश्न है, कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षाएं अनुसार कार्य करता है? ऑप्शन है पहला, पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण या परंपरागत चरण। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर बताइएगा। इन कॉलवर्स डॉट डॉट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल स्ट्राइव टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स रादर देन फोकस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शंस। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है परंपरागत चरण, जिसे कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। यह इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कॉलवर्ग के नैतिक विकास के यहाँ पर पूछा गया था आपसे, कॉलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? परंपरागत चरण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज। एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? परीक्षा केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है, एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, यानी लर्नर सेंट्रिक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई, स्थानिक या पारस्परिक अंतर व्यक्तिक? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। रेनू इज ए काउंसलर एट ए स्कूल विच इंटेलिजेंस शुड सी हैव टू बी एन इफेक्टिव काउंसलर एज पर हावर्ड गार्डनर थ्योरी? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पारस्परिक अंतर व्यक्तिक, जिसे इंटरपर्सनल कहते हैं। यह इसका सही उत्तर है। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास पारस्परिक यानी इंटरपर्सनल बुद्धि होनी चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है पहला, केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का या बच्चों की मातृभाषा का? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा, इंग्लिश में देख लीजिएगा। According to NEP 2020, which language should a teacher use for interacting with primary school children during the teaching learning process? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन इसका सही उत्तर है, यानी बच्चों की मातृभाषा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता या लिंग रूढ़िबद्धता? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। वैशाली her mother said, only one boy play for football. I will bring a small cute doll for you. The mother's response illustrates. बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। माँ का यह जवाब दिखाता है लिंग रूढ़िबद्धता। यह इसका तीसरा ऑप्शन सही है, जिसे कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। अगला प्रश्न है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना
कैसा है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। ऑप्शन है पहला, अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। यह सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। चौथा ऑप्शन है, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इंग्लिश में दिया हुआ है लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज। आपको बताना है बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। यह इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तीसरा ऑप्शन है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। चौथा ऑप्शन है साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन मीन्स। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन मीन्स। इसका सही उत्तर क्या होगा। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, जो कि सतत व समग्र मूल्यांकन के मायनों से संबंधित है। सतत व समग्र मूल्यांकन से संबंधित है। यह इसका सही उत्तर है। असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटी रिलेटेड टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। यह इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, रचनात्मक मूल्यांकन। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। रचनात्मक मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? ऑप्शन है पहला, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। दूसरा ऑप्शन है केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। और चौथा ऑप्शन है खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? रोल ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू। इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। एड्रेस एंड रेस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। इसका सही उत्तर है, जो कि एक समावेशी कक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन है पहला, हर विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्त व लचीलापन देना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पहला और तीसरा और पांचवा इसका सही उत्तर है। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, यह सही है। और तीसरा, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। और चौथा पांचवा है विद्यार्थियों को स्वायत्त व लचीलापन देना। आपको बच्चे को लचीलापन देना, हर तरफ से आपको उसे निगेटिव नहीं देना है, आपको पॉजिटिव में ही रखना है बच्चे को। तो याद रखिएगा, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को यह सारी बातें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे 18वां। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षिका को, ऑप्शन है पहला, विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ चाइल्ड विथ विजुअल डिसएबिलिटी द टीचर शुड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इंग्लिश में दिया हुआ है डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जिसे ऑटिज्म कहते हैं। यह इसका सही उत्तर है। स्वलीनता इसका सही उत्तर है। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता का। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 20वां। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डॉट डॉट को बढ़ावा देना चाहती हैं। सृजनात्मकता का, रटना, असहयोग, बताइएगा, या अविश्वसनीयता का। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? द टीचर गिव्स क्लेज ऑफ डिफरेंट कलर्स टू द चिल्ड्रन एंड आस्क देम टू मेक वाट एवर comes to their mind from that clay. Through this, she wants to promote dot dot in children. बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सृजनात्मकता। इसका सही उत्तर है क्रिएविटी। क्रिएविटी इसका सही उत्तर है। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, या संवेगात्मक कौशल, या अमूर्त तर्क। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा?
बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है सहायक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल। इन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इंग्लिश में दिया हुआ है द अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज और इमोशनल स्किल्स। इन पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 22वां। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है? ऑप्शन है पहला जानकारी के भंडार व उपयोजन से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है? इन ए इंग्लिश में दिया हुआ है इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, जो कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंट्रैक्शन। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 23वां। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाठ, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास या प्रत्यक्ष निर्देश। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है पाढ़। यह क्रिया क्या कहलाती है? पाढ़ कहलाती है। एक शिक्षिका एक बच्ची को जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए से जब उसकी हेल्प करती है तो यह प्रक्रिया पाढ़ कहलाती है। इंग्लिश में इसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। आ टीचर बिगिंस टू वर्क टुगेदर बाय गिविंग क्यूज एंड प्रमोट्स। बाय गिविंग एंड क्यूज एंड प्रमोट, बस आपको इतना याद रखना है, वह इसके फोल्डिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 24वां। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है और कार्य दिया हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है और इसका तर्क दिया हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो दोनों ही बात सत्य हैं। अगला प्रश्न है 25। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना या वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? वाट विल पोज एज ए हिंड्रेंस टू ए चाइल्ड इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना यह बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित है। यह इसका सही उत्तर है। रिमेनिंग फिक्स्ड ए यूजिंग ऑब्जेक्ट इन ए कन्वेंशनल मैनर, यह इसका सही उत्तर है। अगला देखेंगे 26।
कथन दिया हुआ है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। तर्क दिया हुआ है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। बताइएगा कथन कथन तर्क से कैसे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। कथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन? मेमोरी, एंगर, लव, फियर। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में से कौन सा भाव नहीं है? सही उत्तर है इसका स्मृति। स्मृति भाव नहीं है, बाकी सारे भाव हैं, यानी मेमोरी इसका सही उत्तर है। नहीं आपका सही उत्तर है। अगला है 28, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? ऑप्शन है पहला, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, या बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन ए टीचर यूज टू इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन हर प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा 28 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। यह इसका सही उत्तर है। इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस जॉय ऑफ लर्निंग। यह इसका सही उत्तर है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुशासित करता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड लर्निंग। यह किससे रिलेटेड है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। फैसिलिटेट्स इसका सही उत्तर है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, या कठिन भाग्य। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। रूही believes that she did not study properly, which is why she did not get good marks in her science test. With test through, she can do science quite well. She is attributing her performance to। सही उत्तर क्या होगा इसका। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, कोशिश की कमी, लैक ऑफ एफर्ट। लैक ऑफ एफर्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन है पहला, प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास। दूसरा ऑप्शन है दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास। तीसरा ऑप्शन है प्रतिमानों या प्रतिरूपों की पहचान। चौथा ऑप्शन है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है पहला, बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना। तीसरा ऑप्शन है पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। चौथा ऑप्शन है यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, जो कि इससे संबंधित नहीं है, रचनात्मक आकलन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? ऑप्शन है पहला, अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना। अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना। नियमित कक्षाओं का आयोजन करना। और श्याम पट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जो कि ऑप्शन इससे संबंधित है पहला। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावना का निरूपण करता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी। इसका सही उत्तर है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित करना, यह इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए और बी सही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावना का निरूपण करता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग, ऑप्शन है पहला, शिक्षार्थियों में दुविधा असमंजस उत्पन्न करता है। औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है। छोटे बच्चों को खाली समय देता है। अवधारणात्मक अधिगम में सहायता करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है, यह इसका सही उत्तर है 55 का। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री किससे संबंधित है? अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? ऑप्शन है पहला, मानक संदर्भित परीक्षा, मानदंड संदर्भित परीक्षा, नैदानिक परीक्षा या उपचारी शिक्षण। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, नैदानिक परीक्षा, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है पहला, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण हैं और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है, यह इसका सही उत्तर है। यानी नेगेटिव ऑप्शन ही आपका सही उत्तर पूछा था यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है पहला, लिखित अभ्यास का अभाव, कक्षा में सतर्कता का अभाव। ऑप्शन है तीसरा, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता, इसका उत्तर क्या होगा। जब बच्चों को दो भिन्न को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी। परियोजना, सहयोगी अधिगम कार्य, पेपर पेंसिल टेस्ट या योगात्मक आकलन। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है परियोजना और सहयोगी अधिगम कार्य, यानी ऑप्शन ए और बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आपसे पूछा था कि आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी, तो परियोजना और सहयोगी अधिगम कार्य भय को कम करेंगे, भय और चिंता को कम करेंगे। यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन यहाँ पर था, इसका ऑप्शन था 6। चौथा ऑप्शन सही है जो कि ए और बी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यह ईवीएस का प्रश्न है, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। यह इसका सही उत्तर है। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लेड, सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण हेतु सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग
लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, यह लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है। बया, जिसे जुलाहा चिड़िया कहती हैं, पाकता, दर्जन चिड़िया या शकरकोरा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बया, जिसे जुलाहा चिड़िया कहते हैं। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह जुलाहा चिड़िया होती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला लास्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कीट समूह में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है जो कि कीट समूह से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ततैया, दीमक, चींटियाँ। यह कीट समूह में आते हैं। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी और साथ में ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न और गणित की पेडागोजी के, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपके लिए प्रश्न लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।